हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी। चौधरी साहब, आज बजट पेश हो गया, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है कि खासकर राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने कहा कि बजट ही जीरो है। इसे किस रूप में आप बताएंगे? क्योंकि बजट में बहुत सारी खूबियां प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने वक्तव्य में बात की, आपकी वित्त मंत्री जी ने बहुत सारी बातें बताई, आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें बताई, तो उनके उस जीरो शब्द का जवाब क्या है आपके पास? देखिए, बजट राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उस पर मुझे कोई बहुत टिप्पणी नहीं करना है। और बजट को बिना देखे और पहले ही टिप्पणी कर दिया जाए तो ये उनकी आदत हो सकती है। अगर आप बजट को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से जो मोदी जी ने कहा है कि हम अमृत काल में इस देश को 100 साल में क्या इस देश की स्थिति बनेगी, उसको ध्यान में रख करके इस बजट को कहिए कि नींव डाला गया है। और उसमें सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रख करके इस बजट को बनाया गया है। और निश्चित तौर से विपक्ष का तो अपना अपना उनको आरोप प्रत्यारोप करना ही है, लेकिन जब बजट को ठीक से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से उनको भी समझ में आएगा। सर, हर बजट में खासकर मध्यम वर्ग को, जो चूँकि टैक्स पेयर ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, तो उनको मानना होता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ मिले। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में उनके लिए क्या है? क्योंकि हर आदमी सोचता है कि टैक्स स्लैब में उनको कुछ लाभ मिले। आप लोगों ने कोई चेंज तो किया नहीं। देखिए, अभी पूरा दुनिया पेंडेमिक से जूझ रहा है, उसमें भारत भी कहीं अछूता नहीं है। और 2 साल से ज़्यादा हो गया है कि पेंडेमिक में। लेकिन आप पेंडेमिक काल में अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने आम गरीब मध्यम वर्ग को कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में बहुत भारी मदद पहुंचाने का काम किया है। और अभी भी मध्यम वर्ग के लिए सारा काम हो रहा है, गरीबों के लिए ही काम हो रहा है। आज जो गांव शहरों में बन रहे हैं या गांव में बन रहे हैं वो मध्यम वर्ग के लोग हैं। एमएसएमई सेक्टर को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के लोग ही रोजगार पाएंगे। ऐसे तमाम काम है, तमाम योजनाओं के तहत हम मध्यम वर्ग को और गरीब को सबको सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, पहले जब बजट पेश होता था तो स्पेसिफिक एक सेक्टर के लिए घोषणाएं होती कि इस सेक्टर के लिए हम इतना धन आवंटित कर रहे हैं, इस सेक्टर के लिए इतना धन आवंटित कर रहे हैं, हम इतनी ट्रेन चलाएंगे, ये ट्रेन चलाएंगे, वो ट्रेन चलाएंगे, तमाम तरह की बातें होती थी, सजाया जाता था। लेकिन अब पिछले 2-3 वर्षों से हमने जो ट्रेंड देखा, पिछली बार भी और इस बार भी, कि एक सामरिक बजट आता है जिसमें हम कहते हैं कि आज कहा गया कि 6 लाख करोड़ का बजट होगा, कभी कहा जाता है कि रेलवे में हम इतना इन्वेस्ट करें, लेकिन एक स्पेसिफिक आम जनता कैसे समझे कि ये उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, बजट देखने में आपको लगता है कुछ नहीं मिला है, लेकिन इस बजट में 400 वंदे भारत का घोषणा हुआ है ना। स्पेसिफिक इस स्टेशन से स्टेशन का नहीं हुआ है। जहाँ देश में आवश्यकता है वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं चलाने का काम हमारी सरकार करेगी। ऐसे तमाम काम हैं जो स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी क्षेत्र में आज हम 5.5 लाख करोड़ से जो मूलभूत सुविधा हम देने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करने जा रहे हैं, वो केवल एक स्टेट में नहीं होगा। 5.5 लाख से बढ़ाकर हम 7.5 लाख करोड़ किए हैं तो केवल सड़क ही नहीं बनेगा, उससे रोजगार भी सृजित होगा। एमएसएमई को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रोजगार भी सृजित होगा। तो इस सब चीज़ों को योजना के माध्यम से हम लुभावना बजट नहीं देना चाहते। राष्ट्र हमारा कैसे बढ़ेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा, उसको ध्यान में रख करके इस बजट को मोदी जी ने लाया है। इसी से एक सवाल खड़ा होता है, चौधरी साहब, आप तो बहुत खाटी नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं, कई बार से लगातार चुनकर आ रहे हैं आप संसदीय कार्य व्यवस्था में। चौधरी साहब, ये 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, 5 राज्यों में 4 राज्यों में तो आपकी सरकार है, लेकिन सबके दिमाग में ये था कि इन 4-5 राज्यों को ध्यान में रख के आप लोग कुछ बजट लाएंगे, उसमें कुछ उन राज्यों के लिए अलग से कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन अलग से कुछ ना होकर पूरे देश के लिए एक बजट जैसे लेके है। तो क्या ये आप लोगों का ओवर कॉन्फिडेंट है या राजनीति को और बजट को दोनों को अलग रख के आप लोग देखना चाहते हैं? आप राजनीति और बजट को दोनों अलग करके देखें। मोदी जी का क्या सोच है कि 100 साल जब आज़ादी का हमारा पूर्ण हो तो हमारा देश कहाँ खड़ा होगा, उसकी चिंता वो कर रहे हैं और उसकी व्यवस्था अभी से बना रहे हैं। और जहाँ तक राज्यों का चुनाव का सवाल है, अगर फेडरल स्ट्रक्चर्स का बात करें पूरे देश का, तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा। जो 15,000 करोड़ का बजट था, आज मोदी जी ने उसको 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेशों को देने की घोषणा कर दिया, 50 साल तक बिना ब्याज की। ये जो डेवलपमेंट्स होंगे वो सभी राज्यों में होंगे, उसमें जो हमारी चुनावी राज्य हैं वहाँ पर भी होंगे। तो हमारा लक्ष्य केवल चुनाव नहीं है, हमारा लक्ष्य, मोदी जी का लक्ष्य राष्ट्र है। एक अंतिम सवाल, चूंकि आप महाराजगंज से आते हैं और बॉर्डर
डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, क्योंकि नेपाल की सीमा लगी हुई है, बगल में गोरखपुर आपके मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। तो अगर हम उस दृष्टि से बात करें एक लोकलाइज, तो उन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए इस बजट में क्या 4 प्रमुख बातें हों जिससे वो लोग संतुष्ट हों, उन लोगों को तक ये मैसेज जाए? देखिए, एक तो आधारभूत संरचना हुआ, कृषि पे तमाम चीज़ हम उनको देने जा रहे हैं, रोजगार के लिए हम उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को भी लाभ होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा। और जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का बात करें तो मोदी जी का पहले से ही फोकस है। अगर आप गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, 20 साल से खाद कारखाना बंद पड़ा था, चालू हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स खुला, तो एक गोरखपुर में एम्स खुल रहा है, एक रायबरेली में एम्स खुल रहा है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर पहले केवल 2 एक्सप्रेसवे होता था, आज 5 एक्सप्रेस हो गया। उसमें गोरखपुर को भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर पहले 4 घंटा 6 घंटा बिजली आता था, आज 18 घंटा गाँव में बिजली आता है, 22 घंटा तहसीलों में बिजली आता है, मुख्यालय पर 24 घंटा बिजली आता है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल कहें आप, तो निश्चित तौर से पहले उत्तर प्रदेश की क्या हाल थी, शाम होते ही घर का मुखिया चिंतित हो जाता था कि अभी बेटा हमारा घर पे नहीं आया, हमारी बेटी अभी घर पर नहीं आई है। यहाँ तक कि जो लोग बाहर कमाने जाते थे उनको वहाँ पे भी नींद नहीं आती थी कि कहीं मेरा मकान ना कब्जा हो जाए, कहीं मेरा ज़मीन ना कब्जा हो जाए, और चिंतित रहते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी स्वतंत्र जिंदगी जी रहा है। हमारी बच्चियां रात में भी टहल रही हैं, घूम रही हैं, पढ़ने लिखने के लिए जा रही हैं। ये व्यवस्था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने बनाने का काम किया। एक छोटा सा सवाल, चूँकि आप लोगों ने कहा कि जल्द ही RBI डिजिटल करेंसी शुरू करेगी, तो ये कब से लागू होगा, कब से आप लोग ये लेकर आ रहे हैं? अब आज सरकार ने घोषणा किया है कि RBI इसका रूपरेखा बनाएगा, बहुत जल्द आप लोग के सामने वो आएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पंकज चौधरी साहब थे, MS फाइनेंस। बहुत सारे सवालों को उन्होंने जवाब दिया और साफ तौर पर इनका मानना है कि जो बजट है ये सामरिक बजट है और देश के तमाम उन लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हितकारी है। कैमरामैन नितिन के साथ नीरज पांडे, VP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।